कानपुर में वार्ड 67 12 4 5 और 6 से 7 पार्षद प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आज सहारा समाचार की टीम ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि उन्हें कैसा पार्षद पसंद है और मेयर के लिए वो किसको सही दावेदार मानते हैं। तो चलिए जानते हैं बर्रा के वोटर्स का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, सहारा समाचार में आप सभी का स्वागत है। और चुनावी समर चालू है और बिगुल बज चुका है और नामांकन के बाद मतदान का जो तारीख है 11 मई को मतदान है कानपुर में, और जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं वो अपने दमखम दिखा रहे हैं अलग अलग वार्डों में, अपने वार्डों में जाके अलग अलग क्षेत्र में। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं वार्ड 67 में। तो यहाँ के कुछ वोटर्स से हम पब्लिक से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या किस तरीके का उनका विचार चल रहा है। 11 तारीख को चुनाव है तो किस तरीके के विचार चल रहे हैं ये जानेंगे। तो भाऊ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, ये बताइए 11 तारीख को मतदान है, तो मतदान में आप अपना बहुमूल्य वोट देने जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर जैसे वोट के लिए निकल रहे हैं, क्या सोच के निकलेंगे? देखिए, हम इस मुद्दे को लेकर निकलेंगे कि ये जो चुनाव पार्षदी का है वो हमारी स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए होता है। तो हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारी बातों को सुने और उसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करवावे। और किसको पसंद कर रहे हैं? मतलब कहने मतलब ये कई प्रत्याशी हैं आपके पास आए होंगे, अपने आपसे आशीर्वाद लिया होगा, अपने मुद्दे बताए होंगे कि हम ये हल करेंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप किसको मतलब दो आपको मत देने, एक आपको मेयर का और दूसरा आपका जो है पार्षदी का। तो किसका मतलब आपके में क्या रुझान है, किस पे मतलब जाने का विचार है? मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जो है 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसमें 2 निर्दलीय हुए हैं। निर्दलीयों में सबसे अच्छा अगर जो है कोई किसी का आचरण और किसी का जो है कार्य करने का तरीका है वो शैलेश मिश्रा सोनू पंडित का है। ये पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद भी जो कार्य जो है एक पार्षद को करना चाहिए था, ये हारने के बावजूद सोनू पंडित करते रहे। हमने अगर वर्तमान पार्षद से अगर कुछ कहा भी है तो उसका निस्तारण समय अनुसार नहीं हुआ, और हमने ये बात अगर सोनू पंडित से कह दी है तो वो शायद 12 से 24 घंटे में उसका निस्तारण हो गया समस्या का। तो हम समझते हैं हमारे लिए जो है सोनू पंडित ही जो है श्रेष्ठ पार्षद होंगे, और मैं अपने सपरिवार और अपने परिचितों के साथ में सोनू पंडित को ही वोट करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में एक जो मतलब क्या नाम बताया था? विनोद जी। इनका मत है कि हम अपने यहाँ पर 2 निर्दलीय हैं, जो कि बाकी 7 लोग खड़े हुए, जिसमें कि 2 लोग हैं जिनमें इनको पसंद है शैलेश मिश्रा सोनू पंडित, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कार्य किए हैं, लोगों को चहेते हो गए। तो अभी और कुछ लोगों से बात करते हैं। नाम होगा आपका? अजय कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, 11 तारीख को कानपुर में वोटिंग है। जी। सब सब लोग अपना ताकत दमखम झोंक रहे हैं, आ रहे होंगे आपके पास भी। जी। तो आपके विचार से आपका पार्षद किस तरीके का होना चाहिए और क्या समस्या, क्या मुद्दे लेकर आप अपना मतदान करने जाएंगे? अभी पिछले कई महीनों से मैं देख रहा था हमारे क्षेत्र में इतनी गंदगी थी, इसकी वजह से मैं खुद गया था आगे पार्षद को, मैंने बात की उनसे कि भाई साहब हमारे यहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं, बरसात में नालियाँ भरी हैं, इनको खुलवा दिए व्यवस्थित हो जाए। तो उनका वो कहना था कि ठीक है आप पहुँचे मैं कराऊँ। लेकिन उसके बाद हमारे बीच में सोनू पंडित जी आए, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में अपने ही पेमेंट से अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर गड्ढा को बंद कराया, और यहाँ सीवर समस्या जो थी वो उसका निस्तारण हुआ, नाली की समस्या जी उसका निस्तारण करा रहे हैं। हमारे जितनी भी लाइटें यहाँ बंद होती हैं, यहाँ पार्षद के नाम पे 0 है वो, लेकिन हमारे लोगों के लिए वो हीरो हैं। और ये पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो पार्षद ने काम आज तक नहीं किया होगा। अच्छा, मेयर में आपकी पहली पसंद कौन है? मेयर प्रत्याशी भी इस बार मेयर का भी आपको वो करना है, वोटिंग करनी है, तो मेयर के लिए किसको पसंद कर रहे हैं? मेयर के लिए मैं कांग्रेस प्रत्याशी पसंद कर रहा हूँ, जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं। और ये 15 सालों से बीजेपी के मेयर रहे हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या चीज़ लग रहा है जो आप अपना ये जो परिवर्तन चाह रहे हैं अपने दिमाग से? क्या कारण है? एक्चुअली हमारे यहाँ जो परिवर्तन है, देखिए उन्होंने जो भी कहा यहाँ से कि हमारे यहाँ की गाय की व्यवस्था सब भूल जाएँ, गाय के लिए मतलब आज मैं देख रहा हूँ गाय इतनी रोड पर आ चुकी हैं, किसान भी परेशान हो चुका है। मतलब बीजेपी सरकार वादे केवल कर रही है, और इन वादों केवल परिवर्तन के लिए हमें चाहिए कि हम दूसरी सरकार लाएं, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि शायद वो जो उन्होंने कदम उठाया था उस कदम पे वो अपनी पहल करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में, इनका कहना है कि 15 साल मेयर कानपुर में भाजपा के रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ये चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों से ये लोग नाखुश हैं उनकी कार्यशैली से। तो अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। पुष्पा त्रिपाठी। अच्छा पुष्पा जी, वोट डालने जाएंगी ना? बिल्कुल जाएंगे। आपके क्षेत्र से जैसा कि हमको ज्ञात हुआ है कि 7
प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपकी पसंद कौन है, आप किसको पसंद कर रहे हैं? बस डमरू शैलेंद्र मिश्रा को। शैलेश मिश्रा जी को, डमरू है। अच्छा, मेयर, एक वोट और डालना है आपको मेयर के लिए, तो मेयर के लिए किसको वोट देंगी? किसको हम देखेंगे वहाँ पे? नहीं, आपकी पसंद है कुछ, जैसे आपने इनको तो बता दिया आपने शैलेश जी, एक वोट आपको और डालना है मेयर का, तो उसके लिए किसको पसंद कर रहे हैं? तो हाथ के पंजे करेंगे। पंजे को जी। चलिए, तो इनका भी कहना है कि वो पंजे पर ही जो है इस बार वोट डालने के लिए इच्छुक हैं। छोटेलाल पाल। अच्छा, तो छोटेलाल जी, 11 तारीख को जो मतदान है, अपने अपने दमखम प्रत्याशी दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, जनसंपर्क में आ रहे हैं, वादों को लेकर आ रहे हैं, तो आपको किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान कर रहे हैं? 5 साल के अपना है। सीवर लाइन होनी चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए, नाली आली ये होना चाहिए मुद्दा, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, झाड़ू रोज लगना चाहिए, पार्क वगैरह साफ़ सफाई होनी चाहिए, पार्क की मरम्मत होनी चाहिए, यही मुद्दा है हमारा। अच्छा, पूर्व पार्षद जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कैसा, मतलब आपको क्या लगा है कि वो जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको तो भाई हम क्या बताएं, सभी को पता, हमारे बोलने से क्या है, वो तो इधर सबको पता पूर्व पार्षद कैसे थे, क्या है। अच्छा, एक और मतदान करना आपको मेयर का कानपुर में, तो मेयर के लिए आपकी पहली पसंद कौन है सर? अब ये तो हमारे लिए सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं? हाँ, सभी अच्छे हैं। अच्छा, पसंद नहीं बताएंगे, गुप्त रखेंगे? हाँ, वो तो सभी लोग गुप्त रखते हैं। तो ना है कि पहली पसंद जो है उनकी यहाँ पर वो अभी गुप्त रखेंगे और मतदान के दिन अपने विचार से ही वोट करेंगे कि हमें किसको वोट करना है। होगा आपका? राकेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, 11 तारीख को जो मतदान होना है, तो आपके पास में भी यहाँ पर आपको समय हो गया, काफ़ी अनुभव है, आपके आंखों के सामने का प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारा कार्य करा सका, कार्य करा जो वार्ड का जो है विकास कर सका। आपकी नज़र में आपकी जो यहाँ पर और भी प्रत्याशी खड़े हैं, निर्दलीय भी हैं, पार्टी से भी हैं सिंबल लेके, आपकी पसंद क्या है? आप जिसको मतलब 5 सालों में आपने देखा परखा है, किसको आप सोच रहे हैं कि हम उसको? नहीं, ये तो नहीं बताया जा सकता कि हम किसको देंगे। अच्छा। लेकिन ये है कि जो ईमानदार जुझारू प्रत्याशी होगा उसी को दिया जाएगा, जो विकास कर सके वार्ड का। जी। तो ये थे हमारे साथ में मिश्रा जी, ये इनका कहना था कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकेगा उसी को हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अभी कुछ मार्केट में चल के कुछ लोगों से भी ये भी जानकारी लेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारा नाम अंबाकांत मिश्रा है। मिश्रा जी, 5 सालों का जो आपको एक चयन करना है अपने जनप्रतिनिधि का, आपने 5 साल पिछली अपने पार्षद का कार्यकाल देखा है जो भी रहा है, तो इधर 5 साल के लिए जो है आपको कैसा पार्षद चाहिए? हमको जो नवीन पंडित जैसा पार्षद चाहिए, और वो है सोनू पंडित। उसके मैंने जब इलेक्शन डेट आ गई थी तब से सोनू सक्रिय हो चुके और पूरे 5 साल सक्रिय हो रहा। और जबकि ये जो है हमारे दीपा द्विवेदी, जैसे शकल दिखाने नहीं आए, जब से दीपा द्विवेदी का मैंने एरिया आया, ये 3 गलियों में पानी बंद हो गया, अब तक पानी नहीं आया। और ये सोनू पंडित ये कह रहा है कि हमारा सभासद होते ही इन 3 गलियों में पानी आएगा। बाबू जी, एक और आपको मतदान करना है, कानपुर के लिए मेयर का भी चुनाव है, तो मेयर के लिए आपकी पसंद क्या है? मेयर में जैसे आपको किस तरीके का मेयर आपको पसंद है, कैसा आप पसंद कर रहे हैं मेयर के लिए? मेयर के लिए तो मैंने बीजेपी को ही कीजिए। तो मतलब किस कारण से जैसे 15 साल जो गवर्नमेंट रही है उनके कार्य जो क्षमता है उसको देखते हुए कर रहे हैं, या कुछ और विचार? हाँ, जो और आगे हमने कार्य देखा बीजेपी का, उसकी वजह से हम मेयर का उन्हीं को देंगे। तो ये थे हमारे साथ में मिश्रा जी। मिश्रा जी थे, उनका कहना था कि 5 सालों का जो अभी आगे का जो हम कार्यकाल देख रहे हैं, जो पिछले कार्यकाल को, तो इसमें बीजेपी को मेयर के लिए, और इनके जो क्षेत्रीय एक प्रत्याशी हैं जिन शैलेश मिश्रा जी, उनको उस तरीके का प्रत्याशी पसंद है जो कि अब इनके लिए हर समय उपस्थित रहे और इनके हर चीज़ों हर समस्याओं को दूर कर सके। तो बाबू जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार जी, 11 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए कैसा प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? पहले किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए पार्षद आपका? हम तो साइकिल को पसंद कर रहे हैं। साइकिल को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, और एक जो आपको वोट और देना है मेयर का भी देना है आपको, तो मेयर के लिए क्या पसंद है आपकी? इसमें वंदना वाजपेयी जी। तो ये थे हमारे साथ बाबूजी, जिनका कहना था कि इनको जो प्रत्याशी पसंद है वो मेयर के रूप में वंदना वाजपेयी, और सपा से कौन आप पसंद कर रहे हैं? राजू जी। नहीं, क्या नाम होगा आपका? राम सेवक। अच्छा, राम सेवक जी, जो 11 तारीख को चुनाव है पार्षद का है और साथ में आपके मेयर का है, तो पार्षद के रूप में आप कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद तो हमारा होना चाहिए, हमारे काम आ रहे, समस्या है जो
पड़ोसी देखेंगे, जो पड़ोसी होगा सही आदमी होगा। और मेयर के रूप में आप किसको पसंद करते हैं? मेयर के रूप में कम में है। तो ये तो हमारे साथ बाबू जी जो प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं जो उनका क्षेत्र का होना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को सके, और मेयर के लिए अभी ये भ्रम में है, जिसका मतलब अभी कुछ दिमाग में चल रहा है लोगों के, और 11 तारीख को जो वोटिंग है तब तक वो चीज़ें क्लियर रहेगी। क्या नाम होगा भैया? आगे डाले नहीं हो है वोट कि नहीं? इस बार डमरू जीतेगा। चलिए, इनका कहना है कि डमरू जीतेगा, इनका मतलब वोट नहीं है लेकिन इनका सपोर्ट है, को पसंद है। तो अभी आप लोग 1 मिनट झाड़ू भी लगी है। सतीश चंद्र त्रिवेदी जी, ये बताइए 11 तारीख को मतदान है, इलेक्शन मेयर का और पार्षदी का। मेयर के रूप में क्या पसंद है, मतलब किस तरीके का मेयर आप चाहते हैं? ये तो आपकी मतलब वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का हमारा जो मेयर है वो किस तरीके का होना चाहिए? आज की तारीख में अच्छा, और पार्षद के रूप में कैसा पार्षद होना चाहिए आपको? पार्षद के रूप में क्या पसंद है, पार्षद कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं आप वोट डालेंगे? हाँ? बात होना चाहिए, क्या विभाग? अच्छा मनोरमा जी, ये बताइए 11 तारीख को जो चुनाव है उसमें आप वोट डालने जाओ रहे हैं, 2 वोट पढ़ने हैं, एक मेयर का पढ़ना है ना, और एक पार्षदी का जो सभासद होते हैं। तो सभासद कैसा पसंद करती हैं आप, कैसा होना चाहिए सभासद? आप क्षेत्र में रहती हैं, आपकी समस्याएं रही हैं 5 साल, जो गवर्नमेंट जो रहे होंगे पार्षद, तो उनसे आप पसंद कर रही हैं, उनके कार्य किस तरीके के होने चाहिए, पार्षद हमारा कैसा होना चाहिए, क्या सुनना चाहिए उसको, ऐसा बताइए कुछ हमें, क्या पसंद होने चाहिए? सभासद किसको पसंद कर रहे हैं? कमल। और उसके लिए मेयर के लिए क्यों नहीं करते? मनोरमा जी का कहना है कि हम उनको पसंद कर रहे हैं कमल को, और अभी मेयर के लिए वो शंका में है कि हम क्या करें। लेकिन क्या होगा आपका? अच्छा शुक्ला जी, 11 तारीख को जो मतदान है, 2 मत पढ़ने हैं, एक मेयर का और दूसरा आपका जो है पार्षदी का। तो मेयर के रूप में पहली पसंद क्या है? प्रमला पांडे ठीक है। हाँ, प्रमला पांडे 15 साल उनकी गवर्नमेंट रही है, इसलिए दोबारा मौका दे रहे हैं या कार्य को देखते हुए? कार्य को देखते हुए। लेकिन ये कांग्रेस का और जो विपक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने 15 साल जो है भ्रष्टाचार से किया हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो लोग। इससे मतलब नहीं, यहाँ का सभासद को वोट नहीं देंगे, सभासद को वोट नहीं देंगे। तो सभासद प्रमला पांडे का ही आदमी है, मगर उसने काम नहीं किया, 5 साल काम नहीं किया है। तो पार्षद कैसा होना चाहिए आपके साथ? पार्षद अच्छा होना चाहिए, पब्लिक की सुने। पब्लिक जब 50 रुपये का ढक्कन नहीं लगवाया, 4 बार उसको दिखाया हमने, प्राइवेट हमने रखवाया। तो ये शुक्ला जी से जिनका कहना था कि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात सुने, उनका कहने का मतलब है जो भी कार्य हैं उन्होंने अपने से किया, उन्होंने कहते हुए अपना कार्य नहीं किया। और मेयर के रूप में उनकी पहली पसंद है प्रमला पांडे जी, जो कांग्रेस से बीजेपी से जिन्होंने सही है, किसी दल का नहीं चुनेंगे क्योंकि बीजेपी खुद है। और शुक्ला जी का कहना है कि पार्षद में वो निर्दलीय चुनेंगे, किसी दल का नहीं चुनेंगे, क्योंकि निर्दलीय कौन है निर्दलीय यहाँ पे? तो निर्दलीय कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं? एक ही 85 कौन? क्या नाम है? वो डमरू वाला, क्या नाम उसका? सोनू। अच्छा सोनू जी। तो इनका कहने का मतलब है, इनका कहना है कि निर्दलीय को चुनेंगे, है वो भारतीय बीजेपी के, मगर वो एक अब की बार सिंबल नहीं, अब की बार काम किया, 5 साल काम किया, इनके पार्टी थी, इन्होंने काम नहीं किया। 5 साल उन्होंने काम किया, तो 5 साल का उनका जो जनता के बीच में कार्य रहा है उसको देखते हुए जनता उन्हें पसंद कर रही है। और अब हमारे साथ है बाबू जी, क्या नाम होगा आपका? जी नाम है। सिन्हा जी, ये बताइए अभी ये जो 5 साल का चुनाव होने वाला है, तो आपको प्रत्याशी कैसा पसंद है अपने क्षेत्र के? प्रत्याशी जो काम करे वही पसंद है, जो काम न करे उसको बाहर करो, उनको सीधी सी बात है। अच्छा, और जो देखे देखे, जब सबको याद ही नहीं रहता है कि हमको सीवर चौक हो गया, उसके बाद जब पैसा पा गया चलते बना। अच्छा, और ये जो मेयर के रूप में जो क्या अरे प्रमिला का काम की है, प्रमिला का काम सही है, तो सभासद का काम सही नहीं है। सभासद का काम सही। जैसा कि अभी हमारे साथ में यहाँ के जो वोटर्स का कहना है कि जो यहाँ के पार्षद रहे उनका कार्य उन्हें पसंद नहीं है यहाँ की जनता को, और जो मेयर के रूप में उनकी पहली पसंद प्रमला पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर रही, उन्होंने विकास कार्य किया। तो अभी हम मौजूद थे बर्रा 6 सब्जी मंडी, और जुड़े रहे हमारे साथ वार्ड 67 बर्रा 6 सब्जी मंडी में। हम लोगों ने कुछ लोगों से उनके मत जाने, तो जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप जायसवाल के साथ, और सहारा समाचार।